किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, ये कहने में आज कठिनाई है, लेकिन निर्णय की घड़ी भी आई है। 2022 आम चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन करने में पार्टियों को खासी दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं जफराबाद विधानसभा में ये बात बहुत जोरों शोरों पर है कि यहाँ पर अलायंस की भेंट ये सीट चढ़ सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है और आज अगर ऐसा होता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही नेता जो बसपा का दामन छोड़ के कुछ दिनों पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए थे, अब जेपी सिंह जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। आज उन्हीं से जान लेते हैं सर, क्या चल रहा है राजनीतिक गलियारों में। राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ सारा विपक्ष है। भले अलग अलग हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबका टारगेट यही है कि प्रदेश में इस सरकार को, अहंकारी सरकार को, निकम्मी सरकार को, हठधर्मी सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का व्रत हम सभी लोग ले चुके हैं। और हमारा गठबंधन माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इतना मजबूत है, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इतने मजबूती से के साथ अपनी बात समाज में रख रहे हैं कि समाज का हर वर्ग, क्या अनुसूचित जात हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी के साथी हैं, सब उनकी बातों से सहमत है। और सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से ही हमारे नेता ने वो ललकार, वो उद्घोष कर दिया है कि पूरे प्रदेश में एकदम भूचाल आ गया है कि कहाँ से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जिससे माननीय अखिलेश यादव जी स्वतंत्र रूप से इंटर करेंट जिसको कहा जाता है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रणनीतियों के साथ हम लोग प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों के आशीर्वाद से प्रत्याशी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घोषित हो रहे हैं। और मेरा हमेशा कहना रहता है कि हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में के कोटे में जफराबाद विधानसभा की अगर सीट है, चाहे समाजवादी पार्टी के कोटे में ये सीट रहेगी, हमारा प्रत्याशी चाहे जो हम लोगों का होगा, हम उसको भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सर, वो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि लोहिया जी ने लिखा है कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। अगर इससे इत्तेफाक न रखते हुए हम सीधा आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि धर्म और जाति के मुद्दों में ये उत्तर प्रदेश बार बार क्यों उलझ जाता है और लिहाजा जो निर्णय आता है वो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, उन लोगों की, खास करके समाजवादी कुनबे को, जो पिछली बार हुआ। क्या कहना होगा? मतलब धर्म जाति को वरीयता आप लोग नहीं देते, आपने कहा कि सबको लेकर चलना है, लेकिन धर्म जाति जीत जाता है। पिछले 3 चुनाव से मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय, आप विद्वान साथी हैं। मेरा तो मत है कि राजनीति को धर्म से एकदम अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म तो आस्था का प्रश्न है। सभी धर्मावलंबियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने आस्था के हिसाब से अपने इष्ट देव की प्रार्थना करना, पूजा करना और इबादत करना तथा अपने मंदिर मस्जिद सबका निर्माण करना, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन जब राजनीतिकरण कर दिया जाता है, जितनी सरकार की नाकामियां हैं, जो कार्य नहीं कर पाए, घोषणा पत्र है उसको पूरा नहीं कर पाए, वादा का पूरा नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए और कोरोना काल से प्रभावित तमाम युवा बीटेक, एमटेक, पीएचडी, नेट, टेट बच्चे टहल रहे हैं, युवा साथी हमारी बेटियां, बहनें, भाई सब टहल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पाए हैं। और जो छोटा मोटा रोजगार कलकत्ता में, बम्बई में, गुजरात में, बाहर देश प्रदेश में कर रहे हैं, सब वापस घरों पे आके बैठे हुए हैं, उनको भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इन सारे नाकामियों को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बार बार धर्म को आगे लाके वो बांटने का काम करते हैं, जिससे बात धार्मिक चलने लगे तो ये बुराइयां छिप जाए और उनका जो एक वो पुलिंदा है, जो उनका टारगेट है कि हम ध्रुवीकरण करके और चुनावी लाभ लेके सरकार बनाने का जो वो सपना देखे हैं, वो मुंगेरी लाल का सपना होगा। और मैं आज इस गौरा बादशाहपुर की पावन धरती पे कह दे रहा हूँ मिश्रा जी, मैं पुनः आऊँगा, आप देखिएगा
इस जौनपुर की 9 सीटों हमारे गठबंधन को जा रही है, भारतीय जनता पार्टी शून्य पर जा रही है। इसी तरह का हलचल पूरे प्रदेश में है। हम लोग तो लखनऊ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूँकि मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया है सुभाषपा का, हम लोग औरों तरफ देख रहे हैं, लोगों से भी वार्ता हो रही है और वहाँ पे एक तरह से करंट चल रहा है कि ये सरकार तुरंत हटाओ, नहीं तो अभी तो जो लाभ वाली कंपनियों को बेचा है इन्होंने, जहाज को बेचा, रेल को बेचा, उसको हवाई जहाज को बेचा, जो हमारे कंपनियां थे भेल थे उनको बेचा, अब ये देश को बेचने की तैयारी में है। इसलिए इसके पहले कि देश को बचा लेना है, इन सरकार को हटाने का काम हमें करना है और मेरा ये मत है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा, क्योंकि आप एक प्रोफेसर पेशे से एक शिक्षक हैं और अभी हाल ही फिलहाल में जो वाकया घटित हुआ है प्रयागराज में, जी आप मर्माहत तो होंगे बहुत। उन दृश्यों को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू था कि वो निर्दोष बच्चों के ऊपर जो लाठियां चल रही थी हॉस्टल में, वो हॉस्टलर्स ये भीख मांग रहे थे दया की कि हमें मत मारिए साहब, लेकिन बावजूद इसके लाठियां पे लाठियां पड़ रही थी। उस वक्त का दृश्य देखकर आपके दिल पे क्या गुजर रहा था सर? वही फोटोज़ वीडियोज़ देख के मन बहुत उद्वेलित हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि हम लोग भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हॉस्टलों में रहे हैं, बहुत बार रेड पड़ा है, लेकिन रेड इस तरह का पड़ता था कि पुलिस वाले लाठी केवल भाजते थे, हम लोगों के सर पे या पीठ पे कभी नहीं मारे, कभी फटकारे तो पैर पे मारे। हम लोग तमाम आंदोलनों में काम किए हैं, लेकिन आज जैसा आप कह रहे हैं मन बहुत दुखी हुआ। हम लोग जब वो फ़ोटो देखे कि हमारे युवा साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते थे, एकाएक सरकार जब हो रही है तब परीक्षाओं को स्थगित कर दे रही है, टाल दे रही है, निरस्त कर दे रही है, पेपर आउट करा दे रही है एजेंसियों के माध्यम से, तो वो दुखी होंगे, उद्वेलित होंगे, आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, आक्रोश होगा। सरकार को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए आगे आके उनसे वार्ता करना चाहिए। उसकी जगह पे पुलिस को खुली छूट दे रखे हैं कि जो घरों में हैं, छात्रावासों में हैं, जो लॉजों में हैं, कहीं सड़क पे हैं, हमारे युवा साथी उनको पीटने का, निर्मम पिटाई करने का काम किए। वह घृणित काम है और ये अधिकारी, ये पुलिस विभाग वाले भी जबकि पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन ये सरकार के गुलाम हैं। सरकार जैसा चाहती है वैसा ही करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं सरकार चाहे जो बने, इस तरह युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, प्रतियोगी छात्रों के साथ इस तरह का कृत्य न करे। तो सुभाषपा के नेता प्रोफेसर जेपी सिंह जी ये अपने वक्तव्य में कहते नज़र आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, लिहाजा ये कि कोई अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहा है। बहुत ही दुख होता है जब ऐसी वारदातें हमारे देश में, इस लोकतांत्रिक देश में होती नज़र आती हूँ।